नमस्कार, मैं गौतम योगी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कपालभाति क्रिया के बारे में। कपालभाति क्रिया के बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये आज थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये आज कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए है, कुछ खास लोगों के लिए है जिन लोगों को बैठकर करने में तकलीफ़ होती है, जिन लोगों को वो ज़मीन पर प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाते, या जिनको बैक में स्पेशली स्पाइन में लंबर रीजन में उनको प्रॉब्लम है। जब भी वो करते हैं तो उनको वहाँ बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ये उन लोगों के लिए है। कपालभाति फ्रेंड्स आप सभी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कपालभाति नहीं कर सकता है। टेक्निक को आपको फॉलो करना है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि मैं कपालभाति जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बेनिफिट्स आपको सारे मैंने अपनी जो पहली वीडियो है वो सारे बेनिफिट्स आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि क्या हम लेट कर भी कपालभाति कर सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली हम लेट कर भी कपालभाति कर सकते हैं। और मैं अपनी क्लासेस में रेगुलर कराता भी हूँ। जो लोग सक्षम नहीं होते हैं बैठने में, या वो बहुत ज़्यादा जब हम हार्ड प्रैक्टिस करते हैं और मुझे कपालभाति करनी है और मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा है, तो भी मैं आराम से लेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट कर जब हम करते हैं तो हमारा बैक सुरक्षित रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे घुटने सुरक्षित रहते हैं, उनको भी हम आराम से सेफ रखते हैं। स्पेशली उन कैटेगरी के लोगों के लिए है। और हमारा सर्वाइकल एरिया, जब भी हम बैठते हैं तो जनरली हमारे नेक का पोस्चर या बैक का पोस्चर चेंज हो जाता है। तो ऐसे लोग इन सारी चीज़ों से, जिसमें हमें प्रिकॉशंस रखनी होती हैं बहुत ज़्यादा, उनसे ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। तो अब तो ये बात हो गई कि हम इन सब चीज़ों से बच के अब हम लेट कर आराम से सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन लेट कर करने में कई बार मैंने देखा है लोगों को कि वो पेट को अंदर खींचने की जगह बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप बाहर सांस फेंकेंगे, आपका स्ट्रोक जब लगेगा तो आपको पेट को अंदर की तरफ खींचना है। जब आप पेट अंदर खींचेंगे तो आपकी वायु बाहर निकलेगी, जो हमारी अपान वायु है, जो दूषित वायु है, वो रिलीज़ होगी। राइट, तो पेट अंदर सांस बाहर, सेम प्रक्रिया, सेम टेक्निक, वही लेट कर करना है। लेकिन कॉन्शियसली करना है कि कहीं हमारा पेट बाहर तो नहीं आ रहा है। अगर आपको पेट बाहर आ रहा है तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस खड़े होकर करें। राइट, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें, 15 से 20 बार करें, फिर ब्रेक ले लें, फिर 15-20 बार करें। वो भी मैं आपको करके बताऊंगा कि खड़े होकर कैसे करते हैं कपालभाति। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट कर कैसे करते हैं कपालभाति। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए शवासन की, जैसे हम शवासन मुद्रा में लेटते हैं। ठीक है, आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं आप। आंखें बंद रखनी है और पेट को ढीला रखना है, यहाँ बिल्कुल भी टाइटनेस नहीं होनी चाहिए। अब आपको स्ट्रोक लगाना है, पेट को खींचते हुए सांस को बाहर फेंकना है, पेट अंदर सांस बाहर, और सहज तरीके से आप महसूस कर सकते हैं तो आप अपना हाथ रखकर फील कीजिए, चेक कीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पेट अंदर सांस बाहर। और आपको ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है। बहुत से लोग बहुत तेज़ तेज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप 1 सेकेंड आपके कम से कम एक स्ट्रोक के बीच में 2 सेकेंड का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार लगाइए, 2 सेकेंड का ब्रेक लीजिए। तो आप जब इसको धीरे धीरे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप 50-50 के 2 राउंड करें, या 30-30 से स्टार्ट कीजिए। वो आप अपनी बॉडी को जज कीजिएगा, लेकिन आप मिनिमम 30 से आप स्टार्ट कीजिए और 10-10 काउंट उसमें डेली बढ़ाते जाइए। और शुरुआत में 2 राउंड कीजिए, फिर 2 से 3 राउंड पे आइए, और फिर धीरे धीरे और राउंड्स को बढ़ाते जाइए और काउंटिंग को भी बढ़ाते जाइए। ठीक है, आप 10 से 30 से 40, 50, 70, 80, 100 तक जा सकते हैं, और राउंड को भी 1, 2, 3, 4, 5 राउंड तक लेके जा सकते हैं। ठीक है,
और बीच बीच में जब आप थक जाएं तो आप स्विच करके दूसरी प्रक्रिया कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको एक ब्रेक मिलेगा और आप दूसरी एक्टिविटी करेंगे तो आपका माइंड भी अच्छे से एंगेज रहेगा, ठीक है। कई बार हम एक ही तरह से करते करते अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप स्विच कर सकते हो, ठीक है, या डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। आपने 5 मिनट कपालभाति किया, फिर आपने 2 या 3 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लिया, ठीक है, तो भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये सभी लोग कर सकते हैं, जिनको बैक में प्रॉब्लम है वो लोग भी कर सकते हैं। बस ध्यान वही रखना है कि पेट की प्रक्रिया एक्शन जो है ना वो आपका टेक्निकली ठीक होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, आपके लंग्स बेटर तरीके से काम करेंगे, आपका ब्लड बॉडी में प्यूरिफाई होगा। कपालभाति के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बना रखा है, बताया हुआ है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।